आपके कमेंट से लगता है कि आप में से बहुत से लोग मुझे मेरे ड्रेसेस के लिए भी फॉलो करते हैं, तो आज की वीडियो का स्टार्ट यहीं से करते हैं। आई वेयरिंग अ ब्लैक जर्सी ड्रेस। खाड़ी का ये लॉन्ग ड्रेस है, जर्सी ड्रेस या वूल ड्रेस, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये मैंने खाड़ी वेस्ट कलेक्शन में से लिया था और वेस्टर्न ड्रेसेस में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं लॉन्ग ड्रेसेस ही लूँ। इसके साथ मैं पेयर करूँगी ये पिस्ताशियो ग्रीन लॉन्ग कोट। ये मेरे भाई ने यूके से मेरे लिए लाया था और विंटर्स अभी स्टार्ट हुए हैं और मैंने इसका टैग भी रिमूव नहीं किया, सो इट्स टाइम टू वेयर इट अप। आई एम वेयरिंग ऑल ब्लैक, सो गोना डू सम क्विक स्मोकी आईज। और ये एक्वा लाइनर है, क्राइलॉन का है। आई एम श्योर आप सबके पास होगा। और इसी तरह का एक ब्राउन भी है मेरे पास, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन और ब्लैक आई पेंसिल्स की निस्बत इसकी एप्लीकेशन बहुत इजी है। सिर्फ आपने एंगल ब्रश लेना है और इसको हल्का सा पानी में डिप करके आपने ये लाइनर अप्लाई करना है। मैं फिक्स्ड लाइनर नहीं यूज़ करती, मुझे स्ट्रेट लाइनर्स नहीं पसंद। इसके बाद ब्लश ऑन तो जितना ज़्यादा लगाया जाए ये अच्छा है। ये मेबेलिन का पड़ा है मेरे पास पिंक कलर का, सो आई एम गोना मिक्स इट अप विद अ हिंट ऑफ पीच इवन। लिप्स के लिए मैं सफ़ायर का पिंक लाइनर और इसका सफ़ायर का ही शेड डेज़ी लव यूज़ करूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा डस्क सफ़ायर का यूज़ करूँगी ताकि ब्राउन कलर आए, लाइट ब्राउन। और कंटूरिंग के लिए लॉरियल इनफैलेबल का ये क्रीम पैलेट काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ मिनिमल सी ज्वेलरी, मैं बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ इसलिए कि मेरी कोशिश होती है ज़्यादा हाईलाइटेड ज्वेलरी ना हो, बट आई लाइक पर्ल ज्वेलरी। और इसके अलावा एक बेसिक सी रिंग, ज़्यादा रिंग्स भी अच्छी नहीं लगती बिकॉज आई एम गोइंग टू ऑफिस, या फिर अगर आप वैसे भी शॉपिंग के लिए जा रही हो तो इट लुक्स ऑड। शूज़ के लिए मैं चूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 21 के शूज़ हैं। ये भी मैंने इंग्लैंड से लिए थे अ फ्यू ईयर्स बैक। और ये सॉक्स शूज़ कहते हैं इनको और बहुत अच्छे हैं, विंटर्स में आपको सूट करते हैं हर ड्रेस के साथ। इसके अलावा ये मेरे पास शूज़ हैं, मेरे ख्याल में मुझे ये वाले पहनने चाहिए इसलिए कि मेरी भाग दौड़ काफ़ी होगी, सो इट्स बेटर टू वेयर इट अप। एंड हियर्स द फाइनल लुक फॉर टुडे। कोट को आप शोल्डर पे भी डाल सकते हैं या उसको वेयर भी कर सकते हैं। बाय द वे, मुझे पिछले 2 दिनों से कोल्ड एंड फ्लू भी है और जब मैंने बॉडी स्प्रे लगाया तो मुझे इसकी बिल्कुल स्मेल ही नहीं आई। मतलब इंटेंशनली ढेर सारा स्प्रे करने के बाद भी मुझे बिल्कुल स्मेल ही नहीं आई। और ऐसा होता है टेम्परेचर में। आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। एग्जैक्ट वेदर मैं चेक करती हूँ हमेशा गूगल पे, वेदर ऐप यूज़ नहीं करती इसलिए वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। तो यहाँ पे ड्रिजलिंग भी है, तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। बाय द वे, मेरा गला भी ख़राब है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा, और उसकी वजह है कि मैं पिछले दिनों ये चीज़ें का पास्ता खाती रही हूँ, पिज़्ज़ा खाती रही हूँ। एंड माई हस्बैंड इज़ ऑल अप टू ऑर्डर एवरीथिंग फ्रॉम चीज़ियस। किसी भी एक ब्रांड का जब भी ऑर्डर करना हो वो सब कुछ मंगवा लेते हैं। सो आई हैड पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड एवरीथिंग, ऑल द फास्ट फूड। और जिसके बाद मेरे गले की ये हालत हो गई और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, बट इग्नोर इट कम्प्लीटली। ये सीजनल कफ एंड कोल्ड चलता रहेगा जब तक प्रॉपर्ली बारिश नहीं हो जाती। आज भी बाहर देखा तो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और बारिश का जो सीन था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कुछ एरियाज़ में। यहाँ पे जो इस दरिया के पास है यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है इन सेक्टर्स पे, और बाकी बहरिया टाउन में बहुत कम बारिश होती है। सो आई एम लकी टू बी ऑन अ हाइट जहाँ पे कभी ना कभी, जब नहीं भी फोरकास्ट में होता डिस्प्ले में कि रावलपिंडी में बारिश होगी, यहाँ पे बारिश फिर भी हो ही जाती है कुछ ना कुछ। ऑफिस आऊँ और डीएचए के तरक्याती काम ना देखूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में मेरी वीडियो में ही आप लोग देखेंगे इसकी प्रोग्रेस कि ये कितना बना है और ये रोड कब कंप्लीट होता है। वैसे डीएचए ने ब्रिज भी दे दिया है और मेरे ख्याल में इस साइड पे भी ये एक ब्रिज दे देंगे जो कि बहरिया को कनेक्ट करेगा डीएचए के साथ। और वैसे भी ये डीएचए की लैंड है और यहाँ पे कैट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जगह जगह पे कैट्स हैं। और बहरिया टाउन का नाम अगर चेंज करके कैट्स टाउन भी कर दिया जाए तब भी ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ एप्पल खाया था और मुझे कुछ शदीद किस्म का स्पाइसी खाने का दिल चाह रहा है। और मैं सोच रही थी कि मेरी कज़न को जब भी टेम्परेचर होता है वो मुझे हमेशा ये कहती है जब भी हम ड्राइव पे जाते हैं कि मुझे टेम्परेचर है, मुझे कुछ स्पाइसी खाना है। तो आज मुझे भी यही लग रहा था कि मुझे कुछ स्पाइसी खाना है, बहुत शदीद किस्म का। और मेरे ख्याल में बुखार हो तो कुछ ना कुछ खाने के लिए जो भी मूड करे वो खा लेना चाहिए, इसलिए कि आई एम ऑलरेडी टेकिंग क्लैरिसिड टैबलेट्स और एरेडिक भी मैं ले रही हूँ। आप में से भी किसी की तबीयत ख़राब है तो मुझे बता दीजिएगा। आई हार्डली एम डूइंग वॉइस ओवर। मैं पिछले दिनों भी वॉइस ओवर करना चाह रही थी वीडियोज़ का,
लेकिन मैं कर नहीं सकी इसलिए कि मेरा गला ख़राब था और आप सबको मेरी आवाज़ बहुत ही ऑड लगती। आई क्विकली पिक्ड अप सेवर्स पुलाव कबाब, और मुझे इसमें चिकन इनका बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं पुलाव कबाब लेती हूँ। और जब राइस खा ही लिए हैं, गले को और ख़राब ही करना है, तो फिर जोशाना भी ले लेते हैं। वैसे पिछले 2 दिनों से मैं जिंजर टी भी लेती रही हूँ, और जिंजर का एक स्लाइस अगर मुंह में रखा जाए तो उससे कफ़ को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, मतलब स्टेप्सिल से बहुत ही अच्छा है। अगर सिर्फ एक जिंजर का पीस रखें और जब उसको हल्का हल्का च्यू कर लें तो उससे भी काफ़ी है। और मेरा ख्याल में मुझे इतना रिलीफ मेडिसिन से भी नहीं मिला जितना कि जिंजर को यूज़ करके मिला है। उसके बाद मैं शाम को बाहर आ गई। आज टेम्परेचर में थोड़ा सा रिलीफ था तो मैंने सोचा बाहर की हवा लगा लेते हैं, इसलिए कि अंदर बैठ बैठ के तो टेम्परेचर वैसे भी है, तो बाहर आ जाते हैं। बाहर आई तो एक भाईजान की मैं एक गाड़ी देख रही थी जो कि जान 1 है, विच रियली इंस्पायर्ड मी। 2022, और जो नंबर है जे सीरीज़ का इस्लामाबाद का भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो भाई को ये नंबर 10 लाख का पड़ा होगा प्री बुकिंग में, विच रियली डिज़र्व्स टू बी अ जान 1 देन। उसके बाद मैं अल-फतेह आ गई। मुझे कुछ क्रॉकरी देखनी थी और अपने लिए केराटिन मास्क और कंडीशनर परचेज़ करना था, इसलिए कि ग्रीन वैली यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, सो अल-फतेह इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। और काफ़ी प्यारे प्यारे कप थे, और ग्रीन वैली की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन है। ये बेबी ब्लू वाले कप मैंने परचेज़ किए, आप मेरी वीडियोस में भी देखेंगे आगे। और ये वाली जो प्लेट्स हैं, डिनर सेट है या प्लेट्स हैं, ये हर किसी के घर में होती हैं। अगर आपके घर में भी हैं तो मुझे ज़रूर बताइए था। मेरे ख्याल में मेरे अब्बा ये सऊदीया से लेके आए थे, इसलिए कि हम इनको बचपन से देखते रहे। अगर आपके घर में भी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में ये सबके घर में ही होती हैं। जब ढेर सारी क्रॉकरी शॉपिंग करके मैं बाहर आई तो मुझे याद आया कि मैंने कंडीशनर्स तो लिए ही नहीं, इसलिए कि वहाँ पे इतनी प्यारी क्रॉकरी देख के मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कुछ और भी लेना है। बट एनी हाउ उसके बाद मैं हॉट एंड स्पाइसी भी चली गई फूड स्ट्रीट बहरिया में, और वहाँ से मैंने सूप ऑर्डर किया। ये पता नहीं क्यों इतना येलो है, बस इसको सूप समझ के पी लिया, वरना बिल्कुल अच्छा सूप नहीं था। कल मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें आंवला के बेनिफिट्स बता रहे थे। मैं फ्रूट शॉप पे गई और आंवला ले आई, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मुझे उसका क्या करना है। गला भी ख़राब है और मैं इसको ट्राई नहीं करना चाहती, अब इसको देख देख के खुश होते हैं। बाय द वे, मैं पिछले दिनों में एक ऑरेंज गार्डन में भी गई, और मैं हर विंटर्स में ऑरेंज गार्डन जाती हूँ। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से इंतहाई नज़दीक है, ये खानपुर नहीं है। इसके अलावा मैं इस्लामाबाद के एक हाई एंड रेस्टोरेंट पे भी गई जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, उसका भी मैं फ़ूड रिव्यू देना चाह रही हूँ, और एम्बियंस का भी ऑब्वियसली। तो अगर आप मेरी इस तरह की आवाज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू हेयर मी विद अ बैड थ्रोट, तो मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। अदरवाइज़ कुछ दिनों के लिए बाय बाय। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस अपलोड करूँ इसी आवाज़ के साथ, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।